मानसून के मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्याएं आम है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं का सेवन करना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने बताया कि वायरल फीवर और हाई ग्रेड फीवर में क्या करना चाहिए और पेन किलर दवाओं का उपयोग कैसे करना चाहिए। आइए जानते हैं उनके सुझावों के बारे में। मानसून का सीजन चल रहा है। बदलते मौसम में आम जनमानस को सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में वे लोग मेडिकल स्टोर या घर के आसपास की दवा की दुकानों से खुद से एंटीबायोटिक दवा या कफ सिरप का सेवन करने लगते हैं। ये दवाई समानता बदलते मौसम या मानसून की वजह से तेज बुखार आने पर कितना शरीर को लाभ या हानि पहुंचाती है। इसी विषय में सूचना इंडिया की संवाददाता ने डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता से जानने की कोशिश की कि मेडिकल स्टोर से दवाओं का सेवन करना कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने बताया कि वायरल फीवर या हाई ग्रेड फीवर में हमें क्या क्या करना चाहिए। नॉर्मल फीवर या हाई ग्रेड फीवर, बैक्टीरिया फीवर के लक्षण क्या हैं। डॉक्टर लोकेंद्र ने लोगों को सुझाव दिया कि पीने के लिए आप आरओ का पानी प्रयोग करें। गंदे पानी से पेट खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। फूड पॉइजनिंग होने का डर रहता है। हमारी संवाददाता ज्योति गुप्ता ने डॉक्टर लोकेंद्र से सवाल किया कि समानता सर दर्द, पैर दर्द या शरीर में किसी भी तरह का दर्द होता है तो पेन किलर दवाओं का उपयोग लोग करते हैं। ये दवा कितनी कारगर है और कौन सी दवा खानी चाहिए। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर लोकेंद्र ने क्या सुझाव दिया, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया की आवाज। बदलते मौसम की चपेट में आप देख रहे हैं कि लोगों को तेज बुखार हो जाता है और ऐसे में वे आसपास की दुकानों से एंटीबायोटिक दवाएं ले लेते हैं, कफ सिरप ले लेते हैं। खांसी, सर्दी, बुखार जैसी बीमारियों को वो आम समझकर आसपास की दुकानों से वे एंटीबायोटिक दवाएं ले लेते हैं। इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जब तेज बुखार लोगों को आ जाता है बदलते मौसम में, ऐसे में वे बगल की दुकानों से एंटीबायोटिक दवाएं ले लेते हैं, क्या कितना कारगर है? नहीं, देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको समझना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक एक नेक्स्ट महामारी होने वाली है एंटीबायोटिक की कमी की वजह से, क्योंकि नई एंटीबायोटिक बन नहीं रही हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन ये था कि मानसून की वजह से जो अभी हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो फीवर आता है वो जनरली वायरल फीवर होता है, जो कि आम देखा गया 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन हाई ग्रेड फीवर के साथ में अगर आपको सांस फूल रही है या आपको बहुत ज़्यादा नौजिया, वॉमिटिंग या डायरिया होता है, या आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, या बेहोशी छा रही होती है, या बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो ये रेड फ्लैग साइंस होते हैं मोटे-मोटे। तो बुखार के साथ चक्कर आना, सांस फूलना, या बहुत ज़्यादा आपको खांसी आ रही है, बलगम के साथ में पीला बलगम आ रहा है, पेट में बहुत सीवियर पेन है, या पेशाब में जलन है, तो ये सारे लक्षण होते हैं जब बुखार में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि मानसून के समय अत्यधिक लोग बीमार पड़ते हैं, तो ऐसी कौन-कौन सी बीमारी से लोग ग्रसित हो जाते हैं? जी, इस टाइम पे जो मानसून की बीमारियाँ हैं, सबको पता है कि जो मच्छर वाली जो बीमारियाँ होती हैं, चाहे वो डेंगू है, मलेरिया है, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पाइरा और चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियाँ जो मच्छर से पैदा होती हैं, क्योंकि जो ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें डेंगू के मच्छर पनपते हैं। तो एक तो मच्छर वाली पानी, और जो दूषित पानी होता है, उसकी वजह से जो फूड पॉइज़निंग होती है, या पेट खराब होना, नौज़िया, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा डायरिया होना, तो ये फूड पॉइज़निंग की वजह, और पानी से जो, क्योंकि गंदे पानी से हमेशा अपना पेट खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि आप फ़िल्टर्ड पानी पिएँ, आरओ का पानी पिएँ। या ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, तो उसको ठहरने नहीं दिया जाना चाहिए। डॉक्टर लोकेन, जैसा कि देखा गया कि जब लोगों को सर दर्द होता है, पैर दर्द होता है या कमर दर्द के शरीर में किसी भी तरह का दर्द होता है, तो वो पेन किलर ले लेते हैं। क्या वो पेन किलर कितना लाभदायक है? जी, देखिए, अगेन जैसे मैंने एंटीबायोटिक का बताया, वैसे ही पेन किलर का भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप मैक्सिमम पैरासिटामॉल खा सकते हैं, अगर आपको बॉडी में दर्द हो रहा है या जोड़ों में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक पैरासिटामॉल के अलावा कोई पेन किलर खाते हैं, तो वो आपकी किडनी पे असर डाल सकती है, वो आपके लिवर पे असर डाल सकती है। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या जागरूक करने के लिए कहेंगे कि मानसून के समय में क्या एहतियात बरतें? जी, देखिए, मच्छरों से अपने आप को बचाएँ, क्योंकि डेंगू एक महामारी है और हर बार मानसून में देखा गया है कि उसके केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। साथ-साथ में जागरूकता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी बॉडी के लिए सजग रहें। अगर कोई साइन और सिम्पटम्स बॉडी दे रही है, कुछ रेड फ्लैग साइन्स हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे सीने में दर्द हो, चाहे पेशाब में जलन हो, पेट में दर्द बना हुआ रह रहा है, या
आपको जब बहुत ज्यादा चलते हैं तो सांस फूलती है। तो इन सारे लक्षणों को इग्नोर ना करें और पहले ही जाके चेकअप कराएं और ओवर द काउंटर मेडिकेशन कभी नहीं खाएं। थैंक यू। दुकानों से, दवाओं की दुकानों से वो हाई प्रेशर से पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक कफ सिरप ले लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे में किस तरह से इन एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इसके लिए पहले आप डॉक्टर से संपर्क करें। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता के सुझाव आपके लिए उपयोगी होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें और स्वच्छता और सुरक्षित भोजन का ध्यान रखें। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।